नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर इस साल के पहले महीने का राशिफल। कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए हम बात करेंगे जीवन के सभी एस्पेक्ट के बारे में। जॉब, प्रोफेशन, हेल्थ, एजुकेशन, काम, बिजनेस, व्यापार, प्रेम, विवाह, मैरिज, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, सभी के बारे में बात करेंगे। क्या लेकर आएगा साल का पहला महीना। इसके अलावा जो साल का मैंने वीडियो बनाया है वार्षिक, जिसमें हर महीने के बारे में काफ़ी हद तक डिटेल है, तो आप उसको देखिएगा। लंबा वीडियो है, आप पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं किस समय तक देख लिया, बाद में देख सकते हैं। तो आपको अगर पूरी साल का चार्ट वगैरह भी आपको दिखाई देगा, कहाँ कैसे कब ग्रह रहने वाले हैं। तो आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखिएगा। शायद वीडियो के एंड में उसका लिंक आए कि आगे पूरे साल का जो वीडियो है वार्षिक फल। खैर फिलहाल हम शुरुआत करते हैं नए साल के पहले महीने की। तो अगर हम जनवरी पर नज़र डालते हैं कन्या राशि के लिए, तो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो देखिए इस घर पे जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ग्रह रहने वाले हैं। शुरू में जनवरी, फरवरी और मार्च तक तो आपके लग्न का स्वामी ही यहाँ पर रहने वाला है। त्रिकोण में बुध, आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और वो यहाँ पर रहने वाले हैं लगभग 3 महीने। बीच में थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएंगे। तो शुरू के 3 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। लग्न का स्वामी पंचम है, वो भी बुध बहुत बढ़िया होता है। इस भाव पर मेन फोकस रहने वाला है। जनवरी में भी 5 जनवरी को ही बुध यहाँ आ जाएंगे। 5 जनवरी तक बुध यहाँ रहने वाले हैं आपके लग्न के स्वामी चतुर्थ में। तो 5 जनवरी तक अगर हम देखते हैं लग्न का स्वामी चतुर्थ में है, तो घर, गाड़ी, कुछ प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कुछ बातें, माता से रिलेशन अच्छा रहेगा, माता से कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। और कार्य के क्षेत्र, कार्य में भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपका जो दसम का स्वामी है वो दसम को ही देख रहा है। तो कुछ प्रमोशन आदि हो सकता है। हालांकि नया साल है, शुरुआत ही है, पर फिर छोड़े ही दिन है, पर फिर भी 5 तारीख तक जो है बुध ऐसा रिजल्ट देंगे। कार्य के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छे हैं। बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई काम अगर इन दिनों में ऐसा कुछ है उसका रिजल्ट आने वाला है तो वो पॉजिटिव आ सकता है। इस तरह के यहाँ पर चांसेस हैं बुध की वजह से। इसके बाद जो शुक्र हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो लगभग 28 जनवरी मतलब पूरे महीने चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। तो भाग्य के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना बहुत अच्छी बात है। धन के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, ये भाव जो है दूसरा भाव, ये धन का भाव होता है। इसके स्वामी जो हैं शुक्र हैं, वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो धन के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, भाग्य के स्वामी का, पिता का भाव भी यही है, पिता का, धन का, फॉर्च्यून के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना बहुत अच्छी बात है। ये आपका एक तो यहाँ से भाग्य का स्वामी कर्म स्थान को देख रहा है, तो पूरे ही महीने प्रमोशन का चांसेज है, जॉब लगने का चांसेज है। और जो जॉब लगेगा वो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो, इसका भी बहुत चांसेज है। अगर आप आर्ट, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट, चित्रकारी, कुछ इस तरह का डिज़ाइनिंग, किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग, चाहे वो फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या फिर कंप्यूटर वेब डिज़ाइनिंग हो, उसके फील्ड में है तो बहुत अच्छा आपके लिए महीना रहेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी वाणी के थ्रू काफ़ी लाभ आपको हो सकता है। माता से रिश्तों में सुधार होगा। आपके जो जन्म के दोस्त वगैरह हैं उनके साथ, आपका जो गहरे दोस्त हैं, जो बचपन के दोस्त अगर आपके कुछ हैं, तो उनके साथ रिश्तों में सुधार होगा। आसपास का जो आपका इन्वायरमेंट है काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। घर में कुछ कंफर्ट की चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ गाड़ी खरीदना, एसी, कंडीशनर। अब जैसे सर्दी आ रही है तो उनके लिए आप कहिए कोई गर्म चीज़, हीटर, इस तरह का जिस चीज़ से आदमी को कंफर्ट मिले, वो कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने का चांसेस है। ये यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आपके घर के आसपास ही आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, आपके होने वाले पति पत्नी से मुलाकात हो सकती है, किसी दोस्त या सहेली से मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। आपकी जो माता हैं उनके साथ आपका तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा। माता के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भी होता है। तो एक तरह से पूरा महीने भाग्य की स्थिति अच्छी है, भाग्य आपका साथ देंगे। बाहर जाने का चांसेस तो बना हुआ है ही।
यात्रा का चांसेस तो बना हुआ है, क्योंकि राहु यहाँ पर हैं और अभी 1.5 साल यहीं रहने वाले हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में, देखिए जन्म कुंडली भी होती है, गोचर कुंडली तो है ही, इसके अलावा आपकी एक जन्म कुंडली है, उसमें कोई दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही होगी, उससे फिर आप गोचर को मैच करते हैं, कितना मैच हो रहा है। जो उसमें है इवेंट तो वही दिखाएगी जन्म कुंडली, और गोचर कुंडली उसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट कर रही है तो वो हो जाएगा, नहीं कर रही है तो नहीं हो पाएगा, इस तरह से होता है। तो अगर उसमें आपका कहीं यात्रा वगैरह का योग बना हुआ है तो लंबी यात्रा हो सकती है। विदेश अगर आप पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। इसके बाद हम देखते हैं गुरु को। देखिए गुरु यहाँ पर पंचम में है, वो नीच के जरूर हैं पर उनका नीच भंग हो रहा है, और 5 तारीख के बाद लग्नेश भी यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं चतुर्थेश, सप्तमेश और लग्नेश एक साथ बैठे हुए हैं, और ये चतुर्थेश, लग्नेश, सप्तमेश का आपस में बैठना एक तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई आप ऑलरेडी, तो वहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं, आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलेगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे इस समय में, क्योंकि गुरु शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ से दोस्तों से मुलाकात, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बढ़ेगा। आपके जो लोग आपको जानते हैं, आपको अचानक से कोई फेम मिल सकती है, आपका जो ऑरा है उसको लोग पहचानेंगे, आपकी लोग बात सुनेंगे। बॉस के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट से भी आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। इसके साथ साथ किसी रिश्ते की शुरुआत के बहुत चांसेस हैं, प्रेम आदि के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश अगर एक साथ जन्म कुंडली में हो तो बोलते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह हो सकता है। अब गोचर में आए हैं तो कुछ ना कुछ चांस तो बनाएंगे। अगर उधर कुंडली भी सपोर्ट कर रही है तो ये चीज़ें हो पाएंगी, अगर कुंडली नहीं सपोर्ट कर रही है तो नहीं हो पाएंगी। ऐसा नहीं है कि गोचर डिसाइड करेगा, डिसाइड तो जन्म कुंडली ही करेगी, पर गोचर उसको डायरेक्शन देगा, उसको सपोर्ट देगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, दूर जाने के लिए अच्छा है। किसी, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, अगर आप पब्लिशर हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप लॉयर हैं, इस तरह का आपका काम है तो आपके लिए महीना बहुत बेमिसाल रहने वाला है। यहाँ से इन सब ग्रहों की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जो लाभ का है, जो इच्छा पूर्ति का है, जो दोस्तों का है, जो आपके जीवन का जो मकसद है उसके एकम्प्लिश होने का है। तो कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत दिनों से कोई चीज़ अगर चली आ रही थी तो वो किसी फिनिशिंग मोड पे जा सकती है, उसका कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। यहाँ से आपके यहाँ से गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है, तो आपके खुद के ऑरा में वृद्धि होगी। आपकी मुलाकात हाई पोस्ट लोगों से मिलेगी, हायर नॉलेज वाले लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जानकारी बढ़ेगी उनसे। और यहाँ से एक बात बताऊं कि हमारी कैसी सोबत है, हम किसके साथ बैठते उठते हैं, इसका बड़ा महत्व है। अगर आपको ऊपर जाना है तो अपने से थोड़े से ज्ञानी, अपने से थोड़े उच्च के लोगों में बैठना उठना चाहिए। उसका कारण यह है कि आपको उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। उनके अंदर कुछ बातें आपसे नेगेटिव भी हो सकती हैं, आपको उनको नहीं सीखना है, आपको उनमें जो पॉजिटिव है वो सीखना है, उसको अपनाना है और आगे बढ़ना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो फ्रेंड सर्किल हो, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट हो वो इनरिच हो, वो आपको इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए, वो आपको शिक्षा दे अच्छी अच्छी, आप उसको कुछ सीखें, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। कुछ बातें उनके अंदर नेगेटिव भी हो सकती हैं, आप उसको इग्नोर करें, आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि व्यक्ति है तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा जो आपको सीखना चाहिए। हो सकता है उसको काम अच्छी तरह से आ सकता हो सकता है उसको किसी चीज़ में मार्केट की ज़्यादा किस तरह से उसमें आपको मार्केट में किस तरह से करना है, काम को कैसे करना है, बात को किस तरह से करना है, किस तरह से बताना, इस तरह की समझ हो। तो जब आप इस तरह के लोगों में रहेंगे जो आपसे उच्च पोजीशन पर हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीख तो आप कहीं से भी सकते हैं, पर जहाँ इकोनॉमी की बात आती है, जहाँ आपको रिच होने का, पैसा आदि की बात आती है, तो ये कहा गया है कि आपकी जो संगति है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। संगति का बड़ा रोल मिलता है। वैसे भी प्रैक्टिकली भी आप देखिए, आप कितने भी अच्छे हों
और धर्म कर्म कांड करने वाले हों और ये मानते हों कि भाई शराब वराब पीना अच्छा नहीं होता है, पर अगर आपको 1 2 3 4 महीने शराबियों के बीच में छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोगों में से अगर 100 लोगों को छोड़ा जाए तो 60 70 80 हो सकता है पीना शुरू कर दें। तो असर तो पड़ता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने दोस्त रिश्तेदार जहाँ आप बैठते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, वो जो आप सुनते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक चुनिए। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये चीज़ें जो हैं आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सभी को नहीं, पर बहुत लोगों को ऐसा होता है। गुरु के बारे में हम बात कर चुके हैं। शनि की बात करें, शनि यहाँ पर पंचमेश होकर पंचम में बैठे हैं। मेहनत कराएंगे, बच्चों के साथ थोड़ा सा प्यार से भाव रखना है, पर यहाँ पर शिक्षा के लिए अच्छे हैं, कंपटीशन के लिए अच्छे हैं। आपके जो सबऑर्डिनेट वगैरह हैं उनसे थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। काम के चक्कर में आप बहुत बिजी रहेंगे क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है, तो गुरु का असर भी शनि पे आएगा, तो इतना नहीं है। पर हाँ, फिर भी ये है कि काम वगैरह के चक्कर में आप थोड़ा कई बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी अच्छी चीज़ है, पर उससे ज़्यादा जब अपनों की बात आती है तो उसमें प्यार, मोहब्बत, रोमांस, एक दूसरे के प्रति जहाँ पर हम ये नहीं देखते कि कितना लेन देन है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को रखना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल ना बने। जहाँ तक अपने क्लोज़ आपके जो रिश्ते हैं उसकी बात है, क्योंकि जो धन है, जो पैसा है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पर कितना ज़रूरी है ये हमको पता होना चाहिए। इतना ज़रूरी है कि जैसे कि हम जिंदा हैं तो जिंदा तो हैं, लाइफ कितनी ज़रूरी है। अगर हम जिंदा ही ना रहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो जिंदा नहीं है ना, कि हम बस जिंदा हैं और बस काफ़ी है। वो जिंदा रहने का कोई मकसद है। जैसे गाड़ी होती है, अब उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो वो चलेगी ही नहीं। तो सही बात है, बिना पेट्रोल के गाड़ी किस काम की, वो तो एक मतलब स्टार्ट भी नहीं होगी, चलेगी तो बाद में। पर सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए थोड़ी ना कोई गाड़ी खरीदता है। उसका एक मकसद होता है कि उससे कहीं जाना है, घूमना है, कुछ देखना है। अगर कोई यही कहे बस इस गाड़ी का यूज़ आप पेट्रोल भरेंगे और चलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो आप मेरे ख्याल से गाड़ी को ही फेंक दोगे कि भैया इससे तो पैदल ही चल लेंगे, कुछ करेंगे तो सही ज़िंदगी में, अब इसका करना क्या है। तो उसी तरह से है, रिश्तों की बड़ी इम्पोर्टेंस है, महत्वता है। उसकी समझ कई बार लेट से आती है, पर आती है, लोगों को आती है। फिर वो उन्हीं लोगों ने कहा है ऐसा कि भाई रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर जान ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो इस तरह की बात है। शनि गुरु के साथ मिलकर एकादश भाव को देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि शनि एकादश भाव को देख रहे हैं गुरु के साथ मिलकर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपको अचानक से लाभ होने का चांसेस है, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। शनि यहाँ से जो देख रहे हैं, तो शनि यहाँ पर 6th लॉर्ड भी हैं। ये वाली बात भी ध्यान रखने की है कि शनि यहाँ पर रोग ऋण शत्रु के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में ऑफिस में थोड़ा सा कंपटीशन रह सकता है। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोगों में से ही कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा नज़रिया नहीं रखते हैं। और 6th लॉर्ड का एकादश को देखना ये भी है कि आपको क्रेडिट वगैरह बैंक से मिल सकता है। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं पिछले समय में कि आपको क्रेडिट मिल जाए, घर, गाड़ी, बंगला, किसी चीज़ के लिए, तो आपको उसका चांसेस है वो मिल जाएगा। पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, क्रेडिट हमेशा लें तो उसको लेके उससे कुछ करने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपने क्रेडिट लिया एक फ्लैट के लिए, तो फिर उस फ्लैट को अगर आप किराए पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा उससे आपका क्रेडिट उतर जाएगा और वो जो कार है, वो जो घर है, वो आपका हो जाएगा। वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आपने गाड़ी ली और उस गाड़ी को सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा तरीका जो है उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिट का है कि आप जब क्रेडिट लेके कुछ करें और उससे जो लाभ होगा उससे आपका क्रेडिट उतर जाए, तो वो अच्छा रहता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा आता है, हमारे पास ज्योतिषियों के पास लोग आते हैं कि उन्होंने क्रेडिट लिया घर के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो अब उस क्रेडिट को उतारना है, इनकम के लिए तो लिया नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आती है ऐसे में। तो क्रेडिट जब भी लें तो ये सोच के लें कि किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, उससे जो चीज़ बनने वाली है उससे आपका भी कुछ इनकम होगा, क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, या सिर्फ बैंक को फ़ायदा है, तो वो देख के लीजिएगा बिल्कुल यहाँ से। बाकी इस पूरे साल ही आपको क्रेडिट वगैरह मिलने का चांसेज है। यहाँ से
जो शनि है वो आपके धन भाव को देख रहे हैं, वाणी के भाव को देख रहे हैं। वाणी थोड़ी सी कठोर हार्श रहने वाली है, क्योंकि वाणी के भाव पर ना सिर्फ शनि की और मंगल की भी दृष्टि है। तो ऐसे में वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, और वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिष में या हमारे सनातन धर्म में 3 तरह के कर्मों को कहा गया है। उसमें से एक फिजिकल कर्म है जो हम बात करते हैं, दूसरा एक है मेंटली जो हम सोच के साथ कोई कर्म करते हैं। फिजिकल कर्म है जो हम करते हैं, हाथ से कोई काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो भी फिजिकल चीज जो है। एक है मेंटली, हम पैसा दे तो रहे हैं, किसी की हेल्प तो कर रहे हैं, पर किस इंटेंशन से कर रहे हैं, वो भी काउंट होता है। और है वाणी, हम बोल कैसा रहे हैं। तो वाणी को आत्मा से जुड़ा हुआ कर्म माना गया है। तभी कहा गया है मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और अहु शीतल होए। कहने का मतलब है, कहने को तो कहने में कुछ जाता नहीं है, पर वाणी की बड़ी महत्वता है। आपकी अच्छी वाणी अगर कोई मान लेता है तो वो वाणी किसी का जीवन चला सकती है, जीवन बदल सकती है। इसीलिए भगवत गीता में ज्ञान यज्ञ, मतलब किसी को ज्ञान देने को यज्ञ कहा गया है, और उसकी तुलना धन देने से ज़्यादा है। क्योंकि किसी ने आपको धन दिया, वो आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है। पर अगर किसी ने आपको ज्ञान दिया, कोई बात कही, और अगर आपने उसको अमल में किया, उसको जीवन में लाया, तो वो थोड़ी सी बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अच्छा कहिए, अच्छा बताइए, अच्छी सलाह दीजिए, और जितना हो सकता है अपनी ऑनेस्टी से अच्छी लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना पुण्य कमाना है, पुण्य कमाने का बहुत बड़ा तरीका है। आसान तरीका है अगर आप इसको फॉलो करें, पर बहुत स्ट्रांग और बहुत बढ़िया तरीका। तो वाणी को अच्छा रखिए। गुस्सा आ भी जाता है तो उसको ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। दबाना नहीं है, इग्नोर करना और दबाना अलग चीज़ होती है। आता है गुस्सा, सभी को आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि की स्थिति ऐसी है कि गुस्से के कारण आपका आपके पत्नी से, पार्टनर से, सास ससुर से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, और अपने बड़े भाई और सीनियर्स वगैरह के साथ भी यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। शनि की बात की, हम गुरु की बात करें। गुरु पंचम में है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, मंत्र आदि के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, ज्योतिष वगैरह पढ़ना लिखना चाहते हैं उसके लिए अच्छा। अगर आप कंसल्टेंट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, कुछ ऐसा काम है जिसमें पढ़ाना होता है, बताना होता है, किसी चीज़ों को समझाना होता है, तो बहुत अच्छा चलेगा। घर में कोई खुशी आ सकती है, आपके घर में कोई संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान प्राप्ति चाहे वो फिर छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा बेबी हो, या कोई नन्ही परी हो, मतलब कोई अच्छी घटना होने के चांसेस हैं। आपका कोई रिप्रेजेंटेशन, आपने जो क्रिएट किया है कोई चीज़, उसको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है। आपका कोई बना हुआ प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ सरफेस पे आ सकती है, जिससे आपको फेम मिल सकता है। पूर्व पुण्यों की वजह से, ये जो घर है पूर्व पुण्य का है, तो पूर्व पुण्यों की वजह से कोई तेजस्वी संतान आपके घर में आ सकती है, या फिर पूर्व पुण्यों की वजह से कोई लॉटरी आदि भी लग सकती है। शेयर स्टॉक मार्केट आदि में भी आपका लाभ हो सकता है। अब बात यहाँ ये है कि क्या सभी का होगा? नहीं भाई, अगर जन्मपत्री में है तो तभी होगा ना। अगर जन्मपत्री में है, योग बने हुए हैं, उन ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, तभी हो पाएगा। कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेसु कराचना। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है, रिजल्ट तो उसके हाथ में है। कर्म तेरे अधिकार में है सिर्फ, रिजल्ट उसके हाथ में है। रिजल्ट उसके हाथ में मतलब है तो आपके ही हाथ में, पर आपके कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेगा, अभी के नहीं, पहले कर्म भी काउंट होंगे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ता फल चाखा। जिसने जो कर्म किया उसका फल तो उसको मिलता ही है। और ईश्वर रूप में स्वयं भगवान श्री राम जब आए, तो उन्होंने जब जंगल जाकर, और जैसे माता सीता का जब उनसे अलग हुए थे, वो सब चीज़ों को यही दिखाया कि कर्म के रिजल्ट में तो वो खुद भी व्यवधान नहीं डालते, क्योंकि वो जो जैसा है वो वैसे चलना चाहिए। प्रकृति के नियम है जिन पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्वयं महर्षि वशिष्ठ जैसे महर्षि जब रेमेडी या सबसे ऑस्पिशियस शुभ टाइम चुना था रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए, पर फिर भी 14 वर्ष के वनवास को रोक नहीं पाए, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या होना है, महत्वपूर्ण ये है कि उस स्थिति में आप
सही निर्णय लेते हैं या नहीं, जैसे भगवान श्री राम ने लिया। जब उनको कहा 14 वर्ष का वनवास माता पिता ने, तो वो चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो यहाँ सबसे बड़ा हूँ, मैं तो सबसे योग्य हूँ, मुझको तो सब लोग चाहने वाले हैं, और वरदान तो आपने दिया था माता को, मैंने क्या किया है, मुझे तो भैया किस लिए जंगल भेजना है ना। हम लोग होते तो भैया पूरा उसी दिन बंटवारा हो जाता, लड़ाई झड़ाई हो जाती कि भाई अब ऐसे कैसे 14 साल के लिए वनवास। पर रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो हम शनि की बात करी, गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु की बात हमने पंचम की नवम की करते हैं कि राहु के यहाँ होते हुए भी गुरु की जो दृष्टि है आपके अंदर ज्ञान को प्रेरित करेगी, आप नई नई चीजें सीखना चाहेंगे। राहु के होते हुए भी चूंकि गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, और राहु की भी दृष्टि गुरु पर है, आप बड़े ओपन माइंडेड रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, विदेशी चीज़ों में आपकी रुचि रहेगी, और आपका मन करेगा नई नई चीज़ें सीखने को, नई नई चीज़ें करने को। और मौत क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है, कुछ जो ग्रहों के आधार पर थोड़ी और सी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, जो थोड़ी सी एबनॉर्मल नहीं कहेंगे पर थोड़ी अलग सी हैं। वो मेडिसिन में, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन, दूसरी तरह का दूसरा देश, इस सब में यात्राओं के बहुत बड़े चांसेस बने हुए हैं। राहु यहाँ पर हैं, आपको बाहर विदेश कहीं ले जा सकते हैं अगर कुंडली में योग है तो, अगर कुंडली में योग है तो। और याद रखिएगा, किसी भी कन्या हो या कोई भी हो, कुंडली का जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि इस राशि के व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब बकवास होता है। वो तभी करते हैं जब ग्रह उनको सपोर्ट करते हो। आपको कन्या राशि वाला आपका अकाउंटेंट भी मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा, साइकोलॉजिस्ट भी मिलेगा, साइंटिस्ट भी मिलेगा, प्लेयर भी मिलेगा, आर्टिस्ट भी मिलेगा, ऑटोमोबाइल कंपनी में भी मिलेगा, पॉलिटिक्स में भी मिलेगा, आईपीएस में भी मिलेगा, आईएएस में भी मिलेगा, और ऋषि, गुरु, शिक्षक भी मिलेगा, प्रस्टिट्यूट, लुटेरा, ये सब भी मिलेगा एक ही राशि के व्यक्ति। क्यों? क्योंकि 9 ग्रह क्या भाई कहाँ क्या कर रहे हैं, उनका मेल है ना, उनका योग है कि किस कुंडली में कैसे बैठे हैं, जब पैदा हुए तब ग्रह नक्षत्र कैसे थे। जैसा कि श्री युक्तेश्वर ने कहा है और भी योगियों ने कहा है कि हम पैदा ही जब होते हैं कि सारे के सारे ग्रह वहां होते हैं जो हमारी यात्रा के लिए सहायता करें कि आगे भैया कैसे इसका रास्ता चलना है। जब वो ग्रह नक्षत्र वहां आ जाते हैं तभी जन्म होता है। तो गुरु की हम पंचम दृष्टि की बात की, सप्तम की बात की, जो नवम दृष्टि है वो लग्न पर है। ज्ञान आपका साथ देगा, आपका विवेक आपका साथ देगा, आप सही निर्णय कर पाएंगे, आपकी इंट्यूशन काम देगी। इंट्यूशन होती है लॉजिकल नहीं, आपको फील हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे में आप अपनी इंट्यूशन पे, गट फीलिंग पे भरोसा कर सकते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी, सही रास्ता बताएगी। शनि, गुरु, शुक्र, सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 15 तारीख तक यहाँ पर है, 14 तारीख तक, 14 तारीख की मकर संक्रांति है जब वो आपके पंचम में आएंगे। सूर्य जब पंचम में होते हैं, ज्ञान विद्या आदि सबके लिए अच्छे हैं। थोड़ा सा यहाँ वो शनि के साथ रहेंगे तो ऐसे में पिता पुत्र के बीच थोड़ा सा आप मतभेद हो सकता है, आप तो अपने पिता का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इग्नोर ना करें, क्योंकि पंचम में सूर्य बहुत ही गर्म ग्रह हैं, सूर्य राजा हैं तो बहुत तेज होता है। तो ऐसे में जब पंचम में आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें माता बहनें जो गर्भवती हैं वो। बाकी यहाँ पर 12th हाउस का स्वामी पंचम में आ रहा है, आपके बच्चे कहीं बाहर फॉरेन लैंड आदि में जा सकते हैं, आपकी जो इमेजिनेशन होगी वो टॉप पर होगी। आप जो सोचते हैं ना, जैसे कोई आप राइटर हैं, आपका कोई ऐसा काम है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, आप म्यूजिशियन हैं, जहाँ आदमी को अंदर डूबना होता है, उस तरह के काम में यहाँ पे सूर्य आपको सहायता करने वाले हैं। गवर्नमेंट आदि से आपको लाभ हो सकता है, एजुकेशन के लिए अच्छा, आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं 15 तारीख के बाद। 15 तारीख से पहले आपको एजुकेशन के लिए यहाँ भी अच्छा है, थोड़ा खर्चा आ सकता है, आप थोड़ा इंजॉय पे खर्च कर सकते हैं, घर में कोई फॉरेन चीज़, फॉरेन से बनी हुई चीज़ ला सकते हैं, और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं। अष्टमेश अष्टम में ही बैठा है तो वैसे अच्छा है, कोई भी ग्रह अपनी जगह। अष्टमेश अष्टम में बैठकर यहाँ पर सरल नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है।
और पैतृक संपत्ति आदि दिला सकता है, इनहेरिटेंस आदि दिला सकता है। पर यहाँ से आपकी वाणी को जो हम बात कर चुके हैं, यहाँ से मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर, तो वाणी का ध्यान रखें, कुछ कटु बोल सकते हैं, घर परिवार में थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है फैमिली में। और अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में आपका इंटरेस्ट रहेगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें अंदर जाके, जैसे सर्जन है, सर्जन क्या करता है, बॉडी को खोलता है फिर ऑपरेशन करता है, या फिर पेट्रोल डीजल का काम होता है जिसमें ज़मीन के अंदर से पेट्रोल डीजल निकलता है, इस तरह का अगर आपका काम है तब तो ये आपके लिए अच्छा है। आप बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम है आपका, उसके लिए भी यहाँ से मंगल अच्छे हैं। हेल्थ आपकी सही रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर अचानक से कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जैसे गिर जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट छोटा मोटा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ड्राइविंग सेफ करें, चलते वक्त थोड़ा आसपास थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से रिजल्ट देता है। जब कोई भी ग्रह अष्टम में होता है, ऐसे में अगर वो नवमांश में आपके चौथे भाव में जाएगा जब ये मंगल, तो उस टाइम विशेष ध्यान रखना होगा। आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपकी लग्न कुंडली में जब देखें नवमांश में कहाँ चल रहा है, जैसे ही नवमांश में आपके अष्टम भाव में जाता है, तो उन कुछ दिनों में आप विशेष ध्यान रखें अपना। इसको 64th नवमांश कहते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मंगल की यहाँ से दृष्टि जो है आपके इच्छाओं के भाव पर दृष्टि डल रही है, और 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड जो है 11th लॉर्ड को देख रहा है, तो यात्राएं काफ़ी रहेंगी। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें अकम्प्लिश होंगी यहाँ पर। और जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े हैं, उनसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बजरंगबली की पूजा करते रहें मंगलवार को, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का जो है व्रत करते रहें। हनुमान जी के जो गुण हैं उनको आपके अंदर लाने की कोशिश करें। देखिए, वो भक्ति ही क्या, जिसमें भक्त और प्रभु के बीच की दूरी कम ना हो। अब दूरी कोई फिजिकल तो है नहीं, ईश्वर तो हमारे अंदर भी है, हम ईश्वर की शक्ति से ही हैं। तो दूरी कम होने का मतलब यही है, कुछ ना कुछ उनके जो गुण हैं, जिस तरह भगवान हनुमान ने समुद्र पार कर गए थे सिर्फ इसलिए कि माता सीता का पता करना था। जो डेडिकेशन, जो भक्ति उनकी अपने प्रभु के, अपने लक्ष्य के लिए थी, उसका 1% भी अगर हमारे अंदर आए तो कौन हमें रोक सकता है। वो हो ना, तब से तब आए ना, दिल से किसी चीज़ के प्रति डेडिकेशन हो तो हम उसके लिए अपने आप ही बढ़ेंगे। फिर तो दूसरे भी रोकेंगे तो हम ना रुकें, तो वो आना चाहिए जैसे हनुमान जी में था। तो उनके भक्त बनिए, उनकी गुणों में उनके गुणों से कुछ सीखिए, आपके लिए अच्छा है। इस महीने खासकर मंगल जब अष्टम में है तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। वैसे आपके लिए भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, जो राशि के आधार पे हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष चार्ट होता है जिसको D20 चार्ट बोलते हैं, और एक विशेष तरीका होता है इष्ट देव निकालने का, और एक उससे भी विशेष होता है आप खुद बैठ के अपने मन में सोचें, मेडिटेशन करें, ध्यान से सोचें कि मुझे किसके प्रति आकर्षण है। भोलेनाथ हो या माता काली हो, जो भी जो दिल से आता है, जो मन से आता है, उसकी भक्ति में समर्पित हो जाएं, तो वो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ से देखिए, मंगल की वाणी पे दृष्टि पड़ रही है, धन के भाव पे दृष्टि पड़ रही है। धन में उतार चढ़ाव आएंगे, पैसा आएगा भी और जाएगा भी। इनहेरिटेंस संपत्ति मिल भी सकती है, तो लिक्विड मनी कहीं खर्च भी हो सकती है, और अचानक से चीज़ों पे खर्च हो सकती है। इसको कम करने के लिए इसका एक रेमेडी, हनुमान जी पे बस दीपक जलाएं, कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। विश्वास रखें कि सब अच्छा होगा, और उनके चरित्र के बारे में पढ़ें। मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर है, और वहाँ केतु भी हैं। छोटे भाई बहन पड़ोसी, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उनसे दिक्कत हो सकती है, उनको कहीं जाना आना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो। हर बार ऐसा नहीं है कोई बड़ी घटना होगी, पर कभी कभी होगी। आप नोटिस करेंगे कभी कभी 100% होगी, जब उनकी और आपकी और सबकी कुंडली मैच कर जाएगी तब ऐसा होगा, हर बार नहीं होगा। मंगल की बात की, अगर हम राहु की बात करें, राहु नवम में है, पिता से बना के रखें, तो अपने गुरुओं का आदर करते रहें, अपने धर्म के प्रति भी कह सकते हैं सम्मान से रहें, सम्मान रखें। बाकी दूसरे धर्मों के प्रति आपके मन में इस वक्त रुझान हो सकता है। बाहर यात्रा करने का आपको अच्छा लग सकता है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि वहाँ उधर के जो लोग हैं वो बड़ा अच्छी तरह से पहनते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, या वहाँ की स्त्रियाँ तो बहुत सुंदर हैं, वहाँ का कल्चर में तो क्या बात है, वहाँ तो गवर्नमेंट ये करती है वो करती है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी और इधर सिर्फ नेगेटिविटी दिखाए, पर वास्तविकता ये है कि वहाँ पॉजिटिविटी है,
निसंदेह है, पर यहाँ भी है, यहाँ भी है। वो दूर के ढोल सुहावने वाली बात यहाँ पे बनती है। राहु की दृष्टि लग्न पे आ रही है, अगर राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है तो भ्रमित करेगी आपको, भ्रमित करके कार्यों को बिगाड़ेगी। आप खुद ही ऐसे निर्णय लेंगे जो बाद में गलत साबित होंगे। भाई के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ विवाद करा सकते हैं, अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो। अच्छे नहीं है तो वो आपकी पत्री देखकर ही पता लगेगा। अगर अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं तो घर, गाड़ी, बंगला भी खरीदवा सकते हैं, लाभ भी करा सकते हैं, फॉरेन यात्रा करा सकते हैं, फॉरेन में सेटल करा सकते हैं, फॉरेन ले जा सकते हैं। फॉरेन में आपकी अगर ये उम्मीद आपकी रहा हो कि भाई फॉरेन में बिजनेस करूँ, रहूँ, वहाँ पे कोई डिग्री प्राप्त करूँ, फॉरेन आप किसी इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, मेडिसिन के लिए जा सकते हैं, IT वगैरह के लिए जा सकते हैं। इस तरह के चांस, क्योंकि राहु है ही IT, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब राहु दिखाते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। राहु मेडिसिन भी हैं। आप कहेंगे एक ही, अब मेडिसिन या IT, अब ऐसा ही है भाई। जब भगवान परशुराम जी ने, श्री परशुराम जी ने जब उस समय का जो समय था, तब तो ना IT थी ना इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। अब आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग एज ए धीरे धीरे नई नई चीज़ें आ रही हैं। एक ही ग्रह से बहुत बहुत सारी चीज़ें, पहले तो एक आधी चीज़ होती थी। मंगल है तो भाई सेना में जाएंगे, अब तो मंगल से सर्जन भी है, स्पोर्ट्समैन भी है, इंजीनियरिंग भी है। इंजीनियरिंग में भी कितने सारे पार्ट हैं, और आपका लाइजनिंग भी है, हथियारों का भी है, बॉम्ब्स भी है। पहले तो ऐसे हथियार वगैरह के फैक्ट्री होती नहीं थी। बहुत कुछ है, एक ही ग्रह के बहुत सारे। तो राहु से आपका मेडिसिन भी है, राहु से आपका स्पेस इंजीनियरिंग भी है, IT भी है। तो इस चीज़ से आप कहीं बाहर जा सकते हैं, इन चीज़ से जुड़े हुए एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। बहुत योग हैं अगर जन्मपत्री में है तो। राहु से यहाँ पर पंचम पे दृष्टि है। बच्चों का ध्यान रखें, सबॉर्डिनेट का ध्यान रखें। बच्चे थोड़ी कम सुनने वाले हैं आपकी। हालांकि अभी गुरु का साथ है, खास करके होगा अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त बच्चे बड़े नोटी होने वाले हैं, आपकी सुनेंगे नहीं। आपको को ध्यान से, प्यार से समझाना है, क्या करने के साथ साथ कैसे करना है, क्यों करना भी बताना है, तब शायद वो समझें। क्योंकि राहु जो है वो गुरु से कंट्रोल में आते हैं, ज्ञान से कंट्रोल में आते हैं। राहु जो है सूर्य और चंद्रमा से, मतलब कि आप ताकत दिखाएंगे या प्रेम, दोनों से ही थोड़ा राहु उन पर ग्रहण लगा देते हैं माता पिता। इसीलिए राहु से थोड़ा बोलते हैं ना भाई, इस तरह के ग्रह हैं, पर ज्ञान में कंट्रोल में आते हैं। यही कारण है कि जो राहु की दृष्टियां हैं वो वही दृष्टियां हैं जो गुरु की हैं, 5वीं और 9वीं। तो राहु अगर आपकी कुंडली में अशुभ भी हो तो अगर ज्ञान का उपयोग किया जाए, अच्छी अच्छी बातें सीखी जाएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी जाएं, अच्छी अच्छी बातें देखी जाएं, सुनी जाएं, तो राहु की एनर्जी फिर पॉजिटिव वे में चलने लगती है। वही एनर्जी आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। तो राहु के बारे में ये है। केतु का हम बात कर चुके हैं, वो थोड़ा इस महीने, इस साल ही पूरा छोटे भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, भाई बहन के साथ रिश्तों को थोड़ा बचा के रखिएगा, बना के रखिएगा। क्योंकि केतु की तृतीय भाव में है तो ऊपर से मंगल की भी दृष्टि है। इस समय थोड़ा सा, इस महीने खासकर, जब तक मंगल अभी फरवरी में भी यहीं रहने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब थोड़ा नक्षत्रों को देख लेते हैं। देखिए, सूर्य पूर्वाषाढ़ा जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवणा में रहेंगे। तो सूर्य जो है 11 तारीख तक चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का रिजल्ट देंगे। उसके बाद वो सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे पंचम भाव में, तो गवर्नमेंट आदि से आपको सक्सेस आदि दिला सकते हैं अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा है। बुध की दशा महादशा है तो बुध देखिए पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, 3 तारीख तक ही है पूर्वाषाढ़ा में, तो 3 तारीख तक बुध यहाँ रहेंगे भी। तो शुरुआत में ही, महीने की शुरुआत में घर, गाड़ी, बंगला, माता, इन सब से कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि इससे संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बच्चों से रिलेटेड पार्ट रहेगा। 5-6 तारीख के बाद बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, स्टॉक मार्केट से संबंधित चीज़ें आपके दिमाग में रहने वाली हैं, ये तो यहाँ से श्योर है। इसके बाद शुक्र की अगर हम बात करें, जो चतुर्थ में है वो ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का ही है, जो यहीं पर रहने वाले हैं, तो घर, गाड़ी, बंगला, माता, इनसे संबंधित चीजें। मूला केतु का है, तीसरा मूला केतु का है, जो केतु तृतीय भाव में है। पराक्रम रहेगा, यात्राएं रहेंगी 4-5 तारीख के बाद, वो वैसे भी दिखा रहा था। पूर्वाषाढ़ा
14 तारीख शुक्र का है, तो अगर आपका शुक्र की दशा महादशा है तो काफ़ी चांसेस है गाड़ी, बंगला, हीटर, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज, डीवीडी, कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आदमी को कंफर्ट मिलता है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। पैसा धन आने का भी चांसेस है। शुक्र की दशा अगर आपकी चल रही है तो शुक्र, क्योंकि धन भाव को दिखाते हैं, धन पैसा आने का काफ़ी चांसेस बन रहा है। मंगल रहेंगे अश्वनी और भरणी में, तो अश्वनी तो केतु ही है, तीसरा भाव भरणी आपका शुक्र का है। तो मंगल का अगर टाइमिंग है तो एक तो छोटे भाइयों से संबंध अच्छा बना के रखिएगा, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और भरणी नक्षत्र में है, उतार चढ़ाव रहेगा लाइफ में, और पति पत्नी के बीच में खटपट हो सकती है अगर मंगल की दशा चल रही है। ऐसे में वाणी को बड़ा मीठा रखना है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए ओपन को शीतल करे और अहु शीतल होए। मन भी आ रहा है तो गुस्से में किसी भी बात को बढ़ाइएगा मत। किसी भी कोई बहस है तो उसमें क्या करना है यार जीत के, ये बताओ। अगर आप बहस में कहीं जीत भी जाते हैं तो क्या मतलब, क्या उखाड़ लेंगे, क्या तीर मार लेंगे। बेटर है कि आप अपने कोई जो काम है उसमें ध्यान दें, अपना जो गोल है उसके प्रति समर्पित रहें, कोई ज्ञान प्राप्त करें। अब किसी की बहस में अगर आप जीत भी जाते हैं तो किस लिए, अपनों से तो जीत के भी क्या करना है। मतलब अगर आप किसी से जीतते भी हैं तो वास्तव में तो कहा गया है कि आप उस व्यक्ति को खो देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है, तो उसमें कुछ रखा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर मंगल की दशा है, गुरु की दशा है तो बहुत बढ़िया, सूर्य का रिजल्ट देंगे, चौथे और पंचम का रिजल्ट देंगे। ज्ञान बुद्धि बढ़ेगी, इंटेलिजेंट बढ़ेगी, एजुकेशन, फन, लव अफेयर्स, एजुकेशन, मंत्र शास्त्र, ये सब जो हमने बातें की थी वो सेम बातें आती हैं गुरु के मामले में। शनि का भी सही है, शनि भी फिलहाल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उत्तराषाढ़ा और श्रवणा में है, और उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य अच्छे ग्रहों से जा रहा है तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। राहु मृगशिरा में है, केतु ज्येष्ठा में। अगर राहु की दशा महादशा है थोड़ा सावधान रहना है, चोट आदि लग सकती है, यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है, चोरी आदि हो सकती है। अब इससे डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तो गोचर ही है ना। आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, उनको कैसे ग्रह देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, कैसे योगा में है वो भी डिपेंड करेगा। क्या पता राजयोग कारक बैठे हों आपकी कुंडली में, तो वो भी देखना होगा। केतु ज्येष्ठा में है, बुध की स्थिति अच्छी है तो केतु में मामला ठीक है, उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं। अब थोड़ा त्यौहार की बात कर लेते हैं। लोहड़ी 13 तारीख की है, बहुत अच्छा त्यौहार है ये। मकर संक्रांति 14 की है, इसको उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण जो है बहुत ही ऑस्पिशियस समय होता है जब सूर्य होते हैं। भीष्म ने बहुत दिनों तक इंतजार किया था महाभारत के बाद कि कब सूर्य उत्तरायण हो और मैं अपना शरीर त्यागूं। इसके बाद 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस जयंती है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो भारत माता के जो सपूत हुए हैं उनमें से एक हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश किया इसको स्वाधीनता दिलाने की, इसको कह सकते हैं देश पे मर मिटने के लिए। कहते तो कम है, बहुत लोग हैं, पर करने वाले जो लोग हैं उनमें से नेताजी एक थे, तो उनका जयंती है। इसके बाद 9 तारीख की सफला एकादशी है। इसका जिक्र कृष्ण और युधिष्ठिर की वार्तालाप में मिलता है महाभारत के समय में। 24 तारीख की पुष्प पुत्रदा एकादशी है। पुत्रों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका जो है भाग्य अच्छी तरह से बढ़े, उनको संपत्ति धन आदि प्राप्त हो, उसके लिए इसका व्रत किया जाता है। पुष्पा पुत्रदा एकादशी 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है, और 11 तारीख की शिवरात्रि है। शिव का तो नाम ही ऑस्पिशियस है, शुभ है, जो शुभता लाते हैं। ईश्वर की वो डायमेंशन जो शुभता लाती है, मतलब हर जो चीज़ जो अशुभ है उसका विनाश कर देती है, हर ज्ञान को प्रज्वलित करती है, अज्ञान को दूर कर देती है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव। आनंद और ज्ञान में अंतर नहीं है, ज्ञानी हमेशा आनंदित मिलेगा। आनंदित व्यक्ति ज्ञानी हो जरूरी नहीं है, पर ज्ञानी आनंदित होता है, क्योंकि कई बार आनंदित व्यक्ति अज्ञान में भी हो सकता है, पर वो थोड़ी देर ही चलने वाला है। पर जो ज्ञानी है वो आनंदित होता है। इसीलिए ज्ञान रूपी का ईश्वर को कहना सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ये इसीलिए कहा गया है। 13 तारीख की पौष अमावस्या है। अमावस्या का दिन पितृदोष हो, राहु केतु का कोई प्रॉब्लम हो, शनि की कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। मंत्र सिद्धि आदि के लिए अच्छा रहता है। और कल 14 तारीख है, जो कि
दिसंबर की बात है, पर अगर आप आज देख रहे हैं तो 14 दिसंबर का सूर्य ग्रहण वगैरह है, तो ग्रहण वगैरह का समय भी मंत्र आदि के लिए अच्छा होता है। और 28 जनवरी की पौष पूर्णिमा है, ये महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का व्रत धन संपदा के लिए अच्छा होता है। इस दिन नॉर्मली हरिद्वार या प्रयाग में लोग स्नान करते थे गंगा में, और ये माना जाता है पाप धुलते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थे हमारे जनवरी 2021 के त्यौहार कन्या के लिए और कन्या राशि कन्या लग्न के लिए। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इससे आपकी कुछ हेल्प भी होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देखें, लाइक कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई सलाह है तो आप बिल्कुल दीजिएगा, उसका स्वागत है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।